उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23 का दूसरा दिन आज समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। 3 लाख करोड़ से ज्यादा के हो चुके हैं एमओयू अब तक साइन। पीएम मोदी ने दिया मेक इन इंडिया के बाद वेड इन इंडिया का नारा। उत्तराखंड को बताया बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड आज 343 युवा अफसर सेना की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट होंगे। सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और भी ज्यादा बेहतर। कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में किया जाएगा संचालित। बूंदसार से बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित। बीआरओ बनाएगा 12 किलोमीटर लंबी सड़क। नए साल तक हो जाएगी रेडी। माइनस में पहुंचने वाला है तापमान। बर्फबारी से बढ़ गई गलन। बारिश को लेकर पहाड़ से मैदान तक से मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। निकायों में प्रशासक बनाए जाने पर सवाल पर पलटवार। कांग्रेस नेताओं के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता निगमों में जिम्मेदारी एक प्रक्रिया के तहत दी गई। निगमों में जिम्मेदारी एक प्रक्रिया के तहत दी गई। निगमों में जिम्मेदारी एक प्रक्रिया के तहत बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला जारी। देहरादून से खबर, जहां पर इन्वेस्टर समिट में 16,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। इन्वेस्टर समिट में कल 4 सेक्टर्स के बीच चर्चा हुई थी। हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निवेशकों से की बात। राज्य में हेल्थ केयर पर निवेश की संभावनाएं हैं। कई अस्पताल लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर संचालित होंगे। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार एमसीएच सेंटर को लेकर फैसला। निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित किए जाएंगे बड़े अस्पताल। निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित किए जाएंगे बड़े अस्पताल। हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निवेशकों से की बात। राज्य में हेल्थ केयर पर निवेश की संभावनाएं हैं। डॉक्टर आर राजेश का यह बयान। उन्होंने कहा कि कई अस्पताल लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर संचालित होंगे। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार एमसीएच सेंटर को लेकर फैसला। निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित किए जाएंगे बड़े अस्पताल। ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन की गंगा आरती हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र है। उत्तराखंड दौरे पर आए अमित शाह परमार्थ निकेतन पहुंचकर संध्याकालीन गंगा आरती में शिरकत करेंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है।
सुरक्षा के लिए 3 जिले की पुलिस परमार्थ निकेतन में डेरा डाले हुए है। देखिए 5 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी और 8 जो है क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी जो है उन्हें लगाया गया है। इसके अलावा करीब हमारे 8 इंस्पेक्टर और 25 के करीब सब इंस्पेक्टर और 2 कंपनी जो पीएसी है वो तैनात की गई है। और आज जो हमारा फोर्स है उसको प्रॉपर ड्यूटी के लिए जो है ब्रीफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे रूट डाइवर्जन प्लान्स जो हैं वो भी आज हम जारी कर देंगे। इसमें मुख्यतः यही रहेगा कि हमारा जानकी पुल जो है कल दोपहर 1 बजे के बाद उसको हम बंद रखेंगे और मेन मूवमेंट जो हमारा होगा वो रामचूला और गरुड़ चट्टी से ही रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गंगा आरती में शामिल होकर मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ऋषिकेश के परमार्थ घाट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संध्याकालीन आरती में शामिल होकर मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे और यहां से फिर अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एसएसपी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया है कि अमित शाह की सुरक्षा को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। 8 इंस्पेक्टर और 8 सर्किल ऑफिसर सहित 5 आईपीएस अधिकारी और तमाम नज़दीक थानों की फोर्स पीएससी बटालियन 2 सभी अधिकारी यहां पर सुरक्षा में तैनात रहेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही जानकी सेतु पुल को भी आवाजाही के लिए 1 बजे से लेकर शाम संध्याकालीन तक श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के लिए बंद रखा जाएगा। ऋषिकेश परमार्थ घाट से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि आज समापन कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था। ये है तो पहले ही इस 2 दिन की जो हमारे प्रयास था उससे उत्तराखंड को जो फायदा हो रहा है वो उसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। माननीय गृह मंत्री जी, हमने पिछले 6 महीने में करीब 30 पॉलिसी जो हमारी प्रदेश की थी उनको दोबारा हमने सोच के बनाया है और उसमें जितने भी बाकी प्रदेशों की पॉलिसी थी, सबसे अच्छी पॉलिसी, उन सभी का अध्ययन करके उनके सभी के जो अच्छे बिंदु थे उसको अपनी पॉलिसी में अपने प्रदेश के माहौल के मुताबिक उसके अनुकूल थोड़ा मॉडिफाई करके अपनी पॉलिसी में लाया गया है, जिससे सारे देश में अब इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा उत्साह है कि उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें। उत्तराखंड में क्यों इन्वेस्ट करें? जितने हमारे पुराने निवेशक हैं उन सभी से जब हम बात करते हैं तो वो भी एक इसके बारे बहुत पॉजिटिव अपना व्यू देते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों उत्तराखंड में आना चाहिए? जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है वो सारे प्रदेश का मूल्यांकन करती है, सारे प्रदेशों का, कि कहाँ मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। जहाँ सर हमारे पास लोगों को ज़मीन चाहिए, हमने 6,000 एकड़ सरकारी ज़मीन का आज हमारा लैंड बैंक बन के तैयार है, जो हम उद्योगपतियों को तुरंत आवंटित कर सकते हैं। जहाँ की हमारे सर दूसरी पावर ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली की। हमारी बिजली सर सारे भारतवर्ष में सबसे सस्ती है, जो उद्योगपति को बिजली मिल रही है और काफ़ी रिलायबल भी है और इसके कारण भी ये एक आकर्षित डेस्टिनेशन है। एनसीआर के हमारी कनेक्टिविटी सर बहुत अच्छी है और जो नई सड़कें बन रही हैं जो अगले 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक सारी बन जाएंगी, उसमें गढ़वाल, कुमाऊं, देहरादून, ये सभी करीब सर 2.5-3 घंटे की दूरी से रह जाएंगे रोड से, एनसीआर दिल्ली से। उससे भी एक हमारा ये जो डिस्टेंस वाला फैक्टर था वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। ये एक सर ऐसा प्रदेश है जहां लेबर का माहौल जो है, जहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सबसे कम है। मुझे नहीं ख्याल पीछे किसी समय में 8-10 साल में कोई ऐसी स्ट्राइक हुई हो किसी भी उद्योग में जिससे उद्योगपति को कोई कठिनाई हुई हो। इसके कारण भी एक इतना अच्छा माहौल है जिसको सुन के नए उद्योगपति इस प्रदेश में अपना
उद्योग लगाना चाहते हैं। अगला पॉइंट सर लॉ एंड ऑर्डर का होता है। बहुत से प्रदेशों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उद्योगपति वहाँ नहीं जाना चाहता। उत्तराखंड सर वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल स्टेट है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी है, जो भी बाहर से इन्वेस्टर आए हैं वो कहते हैं कि जिनके कई प्रदेशों में उद्योग हैं वो हमें कहते हैं कि सबसे पीसफुल उनको माहौल जो मिल रहा है वो उत्तराखंड में मिल रहा है। एनसीआर के आसपास पोल्यूशन भी सर आप जानते हैं, और जो उत्तराखंड का जो ईश्वर ने हमें दिया है एक पोल्यूशन फ्री माहौल दिया है सर। दिल्ली के केवल 3 घंटे की दूरी में और इंडिया की एक सबसे साफ हवा में आप पहुंच जाते हैं, इसलिए भी बहुत से उद्योगपति जिनको ऑप्शन है एक्सपेंड करने की वो उत्तराखंड की तरफ देख रहे हैं। और आखिरी सर, जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये देवभूमि में जो भी इन्वेस्ट करता है उसको एक आशीर्वाद भी देवभूमि का मिलता है। हमारी जानकारी में अभी तक ऐसा कोई उद्योगपति नहीं है जो चाहे जहाँ का हो, जहाँ बाहर से आया हो, जिसको देवभूमि का आशीर्वाद ना मिला हो, जिसने अपने लक्ष्यों के मुताबिक तरक्की ना की हो। इन सभी कारणों से काफ़ी ये सर 2 दिन में जो हमारे पिछले 6 महीने के प्रयास थे उसमें हमें सफलता मिली। लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा अमाउंट के सर एमओयू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात सर, ये इन्वेस्टमेंट मीट पास में भी होती रही, इसमें एमओयू हो जाते हैं और एक आम सवाल होता है कि धरातल पे क्या उतरा। हमने सर शुरू से ही धरातल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को उतारने का प्रयास किया, जिसका ये नतीजा हुआ कि 44,000 करोड़ के कार्य सर वो फाइनल हो चुके हैं, जिनमें कार्य शुरू हो चुका है, चाहे वो पेपर पे एक लैंड आवंटन का हो और चाहे वो फाउंडेशन खोद के धरातल पे कंस्ट्रक्शन का काम हो। ये हमारे प्रदेश की सबसे ज़्यादा उपलब्धि है। ये 17% हमारे लक्ष्य का। जहाँ तो देहरादून से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन, साथ ही साथ समापन का भी आज दूसरा दिन है और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मिलित हुए हैं। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करना जा रही। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। एक बहुत बड़ा ग्रुप ने कमिटमेंट दिया है कि पूरे उत्तराखंड, देखिए जो हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हर्रावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दून के कारोबारियों की मां के कुंडल लूटने के आरोप में रायपुर थाना देहरादून पुलिस ने मामा भांजा को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक पूर्व में सेक्स रैकेट चलाने के मुकदमे में जेल जा चुका है। पुलिस ने कुंडल बरामद करने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने 6 नंबर पुलिया के पास आरोपी इस्माइल अलवी और उसके मामा अकरम अली निवासी मोहल्ला जाफ्तागंज नजीबाबाद बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त बाइक कब्जे में लेने के साथ ही पुलिस ने कुंडल भी बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला है कि दोनों ने कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। और सीधे आपको ले चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर भारत विकसित संकल्प यात्रा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा सुदृढ़ करेंगे और देश की
रक्षा करने वालों शपथ का लेते हुए नजर आ रहे हैं। सम्मान करेंगे। साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपायुक्त महोदय का। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर आप बैठे रहें और अतिथिगण से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से गुजारिश करूंगा कि हमारे कुछ बेनिफिशियरीज हैं जिनको सम्मान पत्र प्रदान करके आप कृतार्थ करेंगे। तो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनसे मेरी गुजारिश है कि उन्हें आप मंच तक लेकर के आएंगे और हमारे मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से उन्हें सम्मान पत्र वितरित किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा जो हमारे विद्यालयों के कुछ छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया है एजुकेशन में, उनमें दीक्षा, चंचल और अजय तीनों छात्र मंच पर आए। दीक्षा, चंचल और अजय ये तीन छात्र हैं जिन्होंने अपने अपनी कक्षा में टॉप किया है एजुकेशन में। एक बार जोरदार तालियां इन तीनों छात्रों के लिए। और उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों में श्री सुरजन सिंह जी, सचिन जी, श्री जय किशन जी, राम कुमार जी, मामराज जी और जयपाल जी, आप सभी मंच पर आ जाएं। इसी क्रम से शीघ्रता से मंच पर आए। श्री सुरजन सिंह जी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से इन्हें सम्मान स्वरूप एक शॉल भेंट किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर होती रहे, ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। एक गर्व करने की बात है कि इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत आज हम उन आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। तालियां जोरदार बजती रहें। श्री सचिन जी, जय किशन जी, राम कुमार जी, मामराज जी और जयपाल जी, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी। उसके बाद जो स्वामित्व वाले हैं वो स्वामित्व के हमारे बेनिफिशियरी हैं, उनमें श्रीमान रणवीर सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह जी, वो मंच पर आए। सबसे पहले श्रीमान रणवीर सिंह जी स्वामित्व योजना के जो लाभार्थी हैं। उसके बाद श्रीमान वीरेंद्र पुत्र श्री महिपाल सिंह जी, श्रीमान वीरेंद्र जी, और उसके बाद सोमवीर जी पुत्र श्री बंशी सिंह जी। सोमवीर जी ये स्वामित्व योजना के हमारे लाभार्थी थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। उसके बाद बुढ़ापा पेंशन के तहत सबसे पहले मैं नाम उच्चारित कर रहा हूं, श्रीमती शकुंतला जी। उसके बाद श्री समय सिंह जी, श्री समय सिंह जी, आप फोटो खिंचवाने के बाद आप मंच से उतर जाएंगे। और उसके बाद ममता जी, श्रीमती ममता पत्नी श्री योग दत्त जी, ये बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थी थे। और बेनिफिशियरी को भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र और सम्मान पत्र देकर के उन्हें कृतार्थ किया। इसके लिए मैं सभी अतिथियों का, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साभार धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करने जा रहे हैं। मेरे साथ एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके धैर्य के लिए आपका साभार धन्यवाद। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां पर बच्चों को लेकर स्कूल जा रही शेमफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस में अचानक मोचा हल्दू में आग लग गई। बस में अचानक धुआं देखा, ड्राइवर ने तत्परता दिखाकर बस को रोका और आसपास स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। इस बीच आग ने भयंकर रूप लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी द्वारा आग को बुझाया गया है। तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी।
फिलहाल बस में आग कैसे लगी, इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण माना जा रहा है। रुड़की में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पिटबुल नस्ल के डॉग ने हमला कर दिया। वहीं इस मामले में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं इस मामले में डॉग के मालिक के खिलाफ बुजुर्ग महिला के बेटे ने पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही। एक महिला को हमें पता चला, किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ लाया गया था। बताया गया कि कई कुत्तों ने उस पर अटैक किया और घायल कर रखा था। उसका काफ़ी उसको कुत्तों द्वारा खाया हुआ है। उसके पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पर, पैर पर पूरे घाव बने हुए हैं। उसको हमारे द्वारा इलाज दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो महिला जो है ढंडेरा से है और अभी हमारे यहाँ केला देवी। श्रीनगर क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल नेशनल हाईवे 58 पर सिद्धार्थ होटल के समीप एक बाइक सवार की बाइक आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा है कि अगर बाइक सवार बाइक से झटका खाकर बाइक से दूर ना गिरा होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल बाइक चालक सुरक्षित है। घटना के संबंध में कोतवाली श्रीनगर में मामला दर्ज नहीं हुआ। और ये सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें ट्रक के पीछे से टकराई तेज रफ्तार बाइक। फिलहाल युवक सुरक्षित बताया जा रहा है। खबर रामनगर से, जहां पर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचा। बताया जा रहा है कि राजस्थान से अंतर्राज्यीय भ्रमण और प्रशिक्षण वन विभाग के 70 से ज्यादा वन पार्क कॉर्बेट पार्क में जंगलों और वन जीवों के बारे में तकनीकी जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि रामनगर शहर में G20 सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। वायुसेना का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। विश्व टाइगर डे पर कॉर्बेट पार्क ने इस बार मेजबानी की। इसके साथ अन्य कई कार्यक्रम भी पर्यटन नगरी कॉर्बेट पार्क में होते रहते हैं। इसी कड़ी में अंतर्राज्यीय भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान से 70 से ज्यादा वनपाल कॉर्बेट पार्क पहुंचे। यहाँ का 3 दिवसीय प्रशिक्षण। यहाँ में नवनियुक्त 70 से ज्यादा वनपाल कॉर्बेट पार्क में जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग अलवर राजस्थान से आए हैं। ये नवनियुक्त वनपाल प्रशिक्षणार्थी हैं, जिनका ये प्रशिक्षण सत्र अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण सत्र चल रहा है इस समय। इससे पहले इन लोगों का फाउंडेशन हुआ था 15 दिन जयपुर में। एक साथ ये 115 प्रशिक्षणार्थी थे, जिनको 2 बैचों में बांटा गया था। जोधपुर प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षणार्थी माध्यम आए। का अंतर्राज्यीय भ्रमण है। पहले इसका फाउंडेशन कोर्स हुआ जयपुर में, उसके बाद में वाइल्ड लाइफ मॉड्यूल हुआ है और उसके बाद में ये यहाँ पे अंतर्राज्यीय भ्रमण पे आए। पहले हम लोग और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आते हैं, देखते रहिए कि न्यूज़ एरिया। नमस्कार।